नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र कुशवाहा। मैं बताना चाहूँगा कि व्यापम स्कैम कैसे हुआ, व्यापम स्कैम में कैसे कैसे फर्जी तरीके से जांचें हुई, कैसे बिना किसी ठोस सबूत, बिना किसी जांच के कैसे इन लोगों ने सारे बच्चों का लिस्ट तैयार किया और कैसे इन लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोई मौका ही नहीं दिया गया। कोर्ट ने भी बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला दिया। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं किया स्टूडेंट्स को। और मैं एक ही चीज़ बताऊंगा इसके बारे में, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ। कोर्ट ने, एसआईटी की टीम ने कैसे जो है जल्दीबाजी में केवल संदेह के आधार पे, केवल डाउट था इनको, उस आधार पे इन लोगों ने कैसे कितने सारे स्टूडेंट्स का जीवन बर्बाद कर दिया। इस सारी चीज़ों को मैं एक एक करके हर वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बताना चाहता हूं कि एसआईटी का जो गठन हुआ था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो गठन हुआ था व्यापम घोटाले, खास करके एमबीबीएस के बच्चों का मैटर सारा देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उन लोगों ने एक लिस्ट बनाया था। लिस्ट उन लोगों ने सारे जो बच्चे एग्ज़ाम्स दिए थे हर साल, 10 में, 11 में, 12 में, 9 में, जैसे भी था, तो हर साल का पूरा डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद उन लोगों ने 3 क्राइटेरिया रखा। पहला क्राइटेरिया, किसके रोल नंबर, जो एक लॉजिक से दिया जाता था रोल नंबर, वो लॉजिक था कि या तो आप नेम के अल्फ़ाबेट से, फादर के नेम से, डेट ऑफ बर्थ से, या फिर फॉर्म के एप्लीकेशन नंबर के सीरियल नंबर से दिया जाता था। इन 3 नंबर से दिया जाता था। तो जो इन लॉजिक के अगेंस्ट में था, सबसे पहले वो डाटा फिल्टर किया इन लोगों ने टोटल में से। उसके बाद सेकंड देखा कि कौन आगे पीछे बैठे हैं, किनके आगे पीछे वाले सीक्वेंस में ज़्यादा नंबर आए हैं, मार्क्स ज़्यादा आए हैं। दूसरा चीज़ ये था, तीसरा पॉइंट ये था कि किनके ज़्यादा समान कॉमन, मतलब कि आंसर मिल रहे हैं, ये देखा था उन लोगों ने। ये तीनों चीज़ देख करके इन लोगों ने एक लिस्ट तैयार किया था एसआईटी की टीम ने, और उस टीम ने उस लिस्ट को आगे बढ़ा करके कॉलेज में कर दिया था कि ये लोग नकल किए हुए हैं, मास चीटिंग किए हुए हैं, इन लोगों का रिजल्ट रोक दिया जाए। उसके बाद कॉलेज में लिस्ट गया, कॉलेज वालों ने उन सबको निकाल दिया, जिनमें मेरा भी नाम था। और आगे मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियो में कि कैसे वो लिस्ट बजा, और लिस्ट को मैं आप लोग को दिखाऊंगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैंने कहा था कि आप लोग को वो लिस्ट दिखाऊंगा मैं, कैसा लिस्ट आया था कि बच्चों का एडमिशन कैंसिल किया जाए। तो वो ये लिस्ट थी, ये देखिए, पूरा लिखा हुआ है कि सुनो जी, तेरे तरीके से षड्यंत्र नकल किए जाने के संबंध में पुलिस द्वारा की गई विवेचना के दौरान। तो ये उन लोगों ने विवेचना की। उसमें प्रथमतया संयुक्त नियंत्रण कंप्यूटर द्वारा प्री मेडिकल 2010 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन लोगों ने पूरा जांच किया था। आगे पीछे बैठे थे उन्हीं लोगों को, और उनके समान उत्तरों की संख्या अत्यधिक थी। तो ऐसा ऐसा इन लोगों ने पॉइंट किया। उसके बाद इन लोगों ने समिति जो थी, एक फार्मूला बनाया इन लोगों ने, इनके मैथमेटिक्स वाले जो थे, हायर किए होंगे कहीं से, उन लोगों ने एक फार्मूला बनाया। औसत मैच उत्तर कितने के दुगने, इतना कट ऑफ, समान गलत माइनस, ये सब इस टाइप से करके इन लोगों ने 68 ग्रुप्स को बाहर निकाला, डाटा कलेक्ट किया। 68 ग्रुप्स को इन लोगों ने फिल्टर किया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इसमें लिखा हुआ है गहन परीक्षण किया गया, बट ये सब ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, उन लोगों ने खुद बताया है कि ये जो 6 अभ्यर्थी थे, इनका प्राप्तांक अंक कम होने के कारण इनका परीक्षण परिणाम निरस्त नहीं किया गया। क्योंकि अभी आप ये देख लीजिए कि जैसे 68 को सही समान उत्तर, गलत समान उत्तर इन 6 अभ्यर्थियों के भी थे, लेकिन इनको इसलिए निकाला गया क्योंकि इनके नंबर बहुत कम थे। उसके बाद देखिए, इन लोगों ने अपने ही सारे डाटा को कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये जो 18 लोग थे, यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ये जो 18 लोग हैं, इनमें कॉमन राइट आंसर, कॉमन रॉन्ग आंसर सब कुछ था। इनके लॉजिक के, इनके जो जांच करने का तरीका जो बाकी सब पे लगाया था, उस पर भी सब कुछ आ रहा था एकदम एक्यूरेट कि ये भी फर्जी हैं, लेकिन इनका जो है रोल नंबर चेंज नहीं था, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। इनमें से तो एक लड़के को मैं जानता हूँ, सर्जरी भी एमएस कर चुका है, सर्जन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन लोगों ने
मध्य प्रदेश के केवल सिलेक्टेड ही सेंटर्स का ऐसा इन लोगों ने पूरा चेकिंग किया। भाई अगर आपका ये जो फॉर्मूला था, आपके जो तरीके थे, पूरा फुल प्रूफ था, एरर प्रूफ था, तो आपको पूरे सेंटर्स का जांच करना था। आपने कुछ ही सेंटर्स का क्यों जांच किया? उसके बाद इन लोगों ने ये सब जांच वाच करके ये लिस्ट भेजा। अब ये लिस्ट देखिए आप, लिस्ट में नाम तो हटा दिया हूँ, किसी का नाम क्यों दिखाया जाए। अभी ये देखिए, ये है मेरा नाम। अब देखिए इन लोगों ने मेरे को दूसरा बंदा जो है इसके साथ जोड़ दिया कि देखिए आप दोनों लोगों ने नकल की है, हम दोनों ने नकल की, ठीक है। कॉपी में होता क्या है, अगर दो लोग कॉपी किए हैं तो उनके मार्क्स एकदम एग्जैक्ट सेम आने चाहिए। बट देखिए आप, मेरे 168 हैं, उसके 167 है लड़के के, दूसरे के। उसके बाद टोटल मार्क्स जो थे इन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, एक समान उत्तर, सही समान उत्तर, गलत समान उत्तर। तो एक समान उत्तर जो है 169 था, मैं गलत समान उस 169 मतलब कॉमन थे, राइट रॉन्ग दोनों मिला के 144। मेरे राइट जो कॉमन मिल रहे थे हम दोनों लोगों के 144 थे और 25 कॉमन रॉन्ग। तो ये बताइए, अगर कोई भी एग्ज़ाम है, माइनस मार्किंग है नहीं, तो आदमी 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है। अब उसमें दो सिलेक्टेड बंदे हैं, अगर दो सिलेक्टेड बंदा है तो उनके राइट कॉमन क्वेश्चन तो मैच होंगे ही होंगे, ये तो नॉर्मल सी प्रोबेबिलिटी है। राइट तो ऊपर से 4 ऑप्शन ही होता है, 40 ऑप्शन होता तो आदमी होता कि हाँ चलो यार इन लोगों ने नकल किया हो सकता। जब 4 ही ऑप्शन है, 25% तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी है कि टिक करने का। उसके बाद आप देखिए 144 कॉमन आंसर राइट मिला है, उसके बाद 25 कॉमन, उसके बाद भी 31 क्वेश्चन जो है उसके और मेरे मैच नहीं हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, लेकिन इन लोगों के एसआईटी की टीम ने ये सब कुछ ध्यान नहीं दिया। भाई जब हम लोगों ने कॉपी किया हुआ है कहीं से, हम लोगों ने कहीं से कॉपी किया हुआ है, तो हम लोग के पूरे क्वेश्चन मैच होने चाहिए थे ना। 200% क्वेश्चन मैच होने चाहिए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें 31 क्वेश्चन जो है मैच नहीं है, उसमें से 144 क्वेश्चन ही है, और ऊपर से नंबर भी डिफरेंट है हम लोगों के। लेकिन एसआईटी टीम ने ऐसा, इन लोगों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था जल्दी जल्दी में करने का, कि इन लोगों ने ऐसा कर दिया, लिस्ट निकाल दिया बना करके। और ये सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना, न हाई कोर्ट ने सुना इस मैटर को, जस्ट ओनली ऑन प्रोबेबिलिटी, कि हमें लग रहा है कि चीटिंग हुई है। मास चीटिंग का मतलब होता है, कॉपीइंग का मतलब होगा कि जस्ट कॉपी टू कॉपी, एवरीथिंग 100% मैच होना चाहिए, या पॉइंट कुछ परसेंट 1% हो तो एक बात होती है कि नहीं मैच नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी हम लोग को मास कॉपीइंग के अंडर में ले लिया गया, और उसके बाद हम लोगों की डिग्री रद्द कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि एसआईटी ने जो अपनी लिस्ट बनाई थी एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, इन लोगों ने जो क्राइटेरिया बनाया था, 3 फिल्टर लगाया, डाटा को फिल्टर किया, कुछ लोग जो निकले थे उसमें इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं वैलिड 3-4 पॉइंट रखना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट कि एसआईटी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने 20-30 लाख रुपए दे करके किसी को, दलाल को या जहाँ भी, इन लोगों ने अपने रोल नंबर चेंज करवाए थे नकल करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो, हम लोगों ने किसको पैसा दिया, हम लोग के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, हमारे कॉल डिटेल सब चेक की जाए, कैसे हम लोगों पे आरोप लगाया इन लोगों ने। दूसरा पॉइंट, इन्विजिलेटर खुद कह रहा है कि हमारे यहाँ नकल नहीं हुई है, फिर भी ये लोग नकल हुई है कर दिए। तीसरा पॉइंट, कॉलेज का सेंटर का प्रिंसिपल खुद कहा है कि हमारे यहाँ कोई नकल नहीं हुई है, तो उसके बाद अगर हुई है तो इन लोगों को आरोपी बनाया जाए। चौथी पॉइंट, नितिन महिंद्रा जो कि कंप्यूटर सारा कुछ देखता था, उसने भी खुद मना कर दिया कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और वो खुद इस समय शायद कोर्ट से बाहर हो चुके हैं और वो अपना खुद केस लड़ रहा है कि मेरी सैलरी दी जाए, मुझे झूठा फंसाया गया है सारी चीज़ों में। अब मेरा अनुरोध यही है सुप्रीम कोर्ट से और हर जांच एजेंसियों के कि कृपया करके फिर से सारी चीज़ें जांच की जाए, और जांच की जाए तब एक कंक्लूजन पे निकला जाए कि इसमें सही कौन था कौन गलत था। हम लोग को फालतू में फंसाया गया, हम लोग काफ़ी दिनों तक झेले उस चीज़ को।
तो कृपया करके फिर से अच्छे से जांच की जाए, जांच को फिर से की जाए, क्योंकि आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग के मैटर को जांच भी नहीं किया। एक एसआईटी की टीम बनाई थी जो कि एक फर्जी थे, बस उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था कि जल्द से जल्द केस को ख़त्म करना है। उन लोगों ने आनंद फानंद में सारी चीज़ें की, इसलिए जल्द से जल्द की जाए। धन्यवाद।